प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के वचन जो अपने ही मन के विचारों के अनुसार समझ लेता है और अपने लिए उसे अनुकूल बना देता है और उसके अनुसार ही चलता है, तो वह परमेश्वर की रोटी अर्थात मसीह के वचन अनुचित रीति से ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी प्रभु यीशु मसीह आप ही है, जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। परंतु उसके वचन विपरीत करके जो ग्रहण करता है वह प्रभु यीशु मसीह की देह के मर्म को नहीं जानता, और उसके जाने बगैर ही यदि वह उसके वचन की रोटी में से खाता है और अनुचित रीति से प्रभु भोज की रोटी में से खाता है और उसके कटोरे में से पीता है, तो वह प्रभु की देह और लहू के विषय में दोषी ठहरता है, और वह ऐसी रीति से खाने पीने से अपने ऊपर दंड लाता है, क्योंकि ऐसा जन मसीह के वचन से अपने आप को नहीं जांचता और प्रभु की ओर से दंड पाता है। जब हम मसीह के वचन से अपने आप को जांचते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में ही चलते हैं और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए होते जाते हैं, तो भले ही इस संसार में हमारा उपहास होता हो, प्रभु के वचन के कारण हमारी निंदा होती हो या सताव होता हो, परंतु प्रभु की ओर से हमारी ताड़ना नहीं होती। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ही चलना है, न कि अपने ही मन के सोच विचारों से या अपने ही मन के हट के अनुसार। मनुष्य अपनी भूल चूक को आप ही नहीं समझ सकता। केवल परमेश्वर का वचन ही हमें गुप्त पाप दोष से मुक्त करके पवित्र बनाता है, और अपना वचन भेजकर ही परमेश्वर हमें चंगा करता है। मनुष्य के लिए उसके अपने मार्ग उसकी दृष्टि में उचित होते हैं, परंतु उसका अंत वो नहीं जानता, तो भी वह उतावली से दौड़ता है और चूक जाता है। इसलिए नीति वचन कहता है कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर के ज्ञान से रहित होना अच्छा नहीं है, क्योंकि उतावली करने वाला भटक जाता है। इसलिए राजा दाऊद ने भी परमेश्वर के आत्मा से प्रेरित होकर कहा कि हे परमेश्वर, मेरे मन को तेरे ज्ञान से परिचित करा दे। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपना वचन नातान नबी के द्वारा उसके पास भेजकर उसे उसके अपराध का एहसास दिलाया था, और अपना वचन भेजकर ही उसे चंगा किया था, क्योंकि परमेश्वर के वचन से ही राजा दाऊद यह जान पाया कि उसने मनुष्य का अपराध करके परमेश्वर के खिलाफ जाकर पाप किया है, और उसका मन अनुतप्त हो गया और उसने मन फिराकर परमेश्वर से पापों की क्षमा पाई। अर्थात परमेश्वर ही है जो मनुष्य के सब मार्गों पर ध्यान करता है, वो उसके सब मार्गों की जांच करता है और मनुष्य के लिए सीधा मार्ग निकालता है। इसलिए परमेश्वर ने ही हम पर अनुग्रह करके हमें ऐसा मार्ग दिया है जो मार्ग अनंत जीवन को पहुंचाता है, और वह मार्ग है हमारा प्रभु यीशु मसीह। वो ही मार्ग, सत्य और जीवन है। बिना उसके द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। वो ही परमेश्वर का वचन है जिसे भेजकर परमेश्वर ने हमें चंगा किया और हमारा उद्धार किया, और उसी में ही अर्थात प्रभु यीशु मसीह में ही बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। इसलिए पवित्र आत्मा यीशु मसीह के वचन में से लेकर हमें बताता है और यीशु की महिमा करता है और हमें सब सत्य का मार्ग बताता है, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु जो कुछ सुनता है वही कहता है और आने वाली बातें बताता है, क्योंकि वह सत्य का आत्मा है। तो हम अपने ही मन के सोच विचार से प्रभु के पवित्र वचन को विपरीत क्यों करें और उसे विपरीत अर्थ में समझकर क्यों चले? हमें पवित्र आत्मा से सुनना अवश्य है, क्योंकि जब हम मसीह के वचन को सही अर्थ में समझकर उचित रीति से उसे ग्रहण करते हैं और उसके अनुसार ही चलते हैं, तो इससे हम प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। अन्यथा हम उसके नाम पर अनादर ले आ सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमारा सहायक है जो जीवन के मार्ग में बने रहने में हमारी अगुवाई करता है। वो ही हमें अपने अपराधों का एहसास दिलाता है, और यदि हम उसे मान ले तो वो ही हमें अपने पाप मार्ग का त्याग करके पिता के पास लौट आने में और मन फिराने में हमारी सहायता करता है। परंतु यदि कोई अपना मन कठोर करता है और पाप कबूल नहीं करता और अपनी चाल चलन नहीं बदलता, तो वह मसीह के वचन विपरीत करता है और अपने पापों को आप ही ढांप लेने का यत्न करता है, जिस कारण वह प्रभु की दृष्टि में शुद्ध नहीं ठहरता, और ऐसा व्यक्ति प्रभु को झूठा ठहराता है और उसके वचन को अपने मन में जगह नहीं देता। जो वचन हमें पवित्र बनाता है, जो सत्य वचन है, और उससे सुनकर उस पर विश्वास करने वाले यीशु के लहू से छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा पाते हैं,
क्योंकि यीशु ने अपने ही लहू से हमारे लिए अनंत छुटकारा प्राप्त किया है, क्योंकि उसने हमारे पापों के बदले अपने ही देह का एक ही बार का बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाया और हमारे लिए मध्यस्थी की, और उस एक ही चढ़ावे के द्वारा हम पवित्र किए गए। इसलिए अब हमारे लिए फिर कोई पाप का बलिदान न रहा। इसलिए यदि कोई कहे कि हमने पाप नहीं किया, तो वह पापों से, अधर्म से शुद्ध नहीं हो पाएगा। परंतु यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है, क्योंकि वह पिता के पास हमारा सहायक है, और जो उसके द्वारा पिता के पास आते हैं वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। इसलिए जो अपने पापों को मान लेता है और उसका त्याग करके अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होता, वरन ज्योति में चलता है, तो वह प्रभु के सम्मुख झूठा नहीं ठहरता, क्योंकि वह सत्य पर चलता है, और ज्योति के संतान ठहरता है, क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं। इसलिए जो कोई प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करते हुए चलता है, वह अंधकार में नहीं चलता, परंतु जीवन की ज्योति पाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत का उजियाला है। और हम जो प्रभु यीशु मसीह पर ईमान ले आए हैं, उस उजियाले में चले तो ही हम परमेश्वर से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और तब ही हम प्रभु के पवित्र जनों के साथ सही रीति से सहभागिता रख पाते हैं, जो प्रभु की दृष्टि में उचित है, क्योंकि हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। और जब हम उनकी सही पहचान रखते हैं, उन्हें जानते हैं, तो यही हमारे लिए अनंत जीवन है। इसलिए जब हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में मसीह के वचन ग्रहण करते हैं और आपस में प्रेम रखते हुए यीशु मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलते हैं, और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं, उनके साथ धार्मिकता, विश्वास, प्रेम और मेल मिलाप का पीछा करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु के सुवचन की अपने मन में रखवाली करते हैं, जो हमारी अच्छी धरोहर है, और उसे मसीह यीशु में विश्वास और प्रेम के साथ अपना आदर्श बना कर रखते हैं, जो वचन आत्मा और जीवनदायी है, और इससे हम मसीह यीशु में बने रहते हैं और वो हम में, और हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानते हुए उसके पूरे डील डॉल तक बढ़ते जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम पर परमेश्वर के जीवन का वचन प्रकट हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह उसी अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। वो ही सब बातों में प्रधान है, वो परमेश्वर की समानता में है, और वो ही कलीसिया का मस्तक है, अर्थात हम कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की देह है और अलग अलग उसके अंग है। इस कारण हम उस मस्तक से अलग होकर, अर्थात उसके वचन के विपरीत आचरण करके जीवन को थामे नहीं रह सकते, और न ही प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के वचन वे ही विपरीत कर देते हैं जो पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाते हैं, और ऐसे जन अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी ठहरते हैं, और इससे वे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व का इनकार करते हैं। परंतु केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो अपने प्रभुत्व के अनुसार हमारे हीन दीन शरीर का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा, क्योंकि हमने मसीह यीशु में जो उद्धार पाया है वह अनंत महिमा के साथ पाया है। इसलिए हम उस उद्धार में दृढ़ बने रहे और धीरज से सहते रहे, तो हम यीशु के संग राज्य करेंगे। परंतु यदि हम उसके वचन के विपरीत चाल चलते रहे और संसार की, शरीर की अभिलाषाओं का पीछा करते रहे, तो हम मसीह में नहीं हैं, और इससे हम इस संसार में प्रभु यीशु मसीह का इनकार ही करते हैं। परंतु यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी हमारा इनकार करेगा, क्योंकि इससे हम उसके लिए विश्वास योग्य नहीं ठहरते। और हम जानते हैं कि कोई अविश्वासी जन परमेश्वर के राज्य का भागी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हुआ है। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।